हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी निचोड़ का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था 500 प्रश्न। तो जो बचे हुए 500 प्रश्न हैं ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ हमारे ये 1000 सवाल जो है पूरे हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgNO3। इसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी या फिर इच्थियोलॉजी। ऑरम किस धातु का नाम है? ऑरम ये लैटिन नाम है सोना का एटॉमिक नंबर 79 होता है। सिंबल तो आप जानते ही होंगे AU। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड AgCl। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जितने भी हैलोजन तत्व है उनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? यह है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। प्याज और लहसुन है। प्याज और लहसुन जो है ये बल्ब है, शल्ककंद है और जो शल्ककंद होते हैं वो भूमिगत तने के रूपांतरण होते हैं। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता या घटती है? अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी बढ़ता है। किस विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? तो जो गोल्डन राइस है वो विटामिन A का बहुत ही अच्छा स्रोत है। DNA अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, वाटसन एंड क्रिक। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? ग्लूकोमा जो है ये आंख की बीमारी है। इसके पीछे कारण है दृष्टि तंत्रिकाओं का क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उनका डैमेज हो जाना। कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? जस्ता के कई सारे अयस्क हैं जैसे कि जिंक ब्लेंड है, जिंकाइट है, कैलामाइन है। आप इन सब का ना ये रासायनिक सूत्र भी याद रखो। ZnS है ये जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। उसके बाद जिंकाइट होता है ZnO जिंक ऑक्साइड एंड जिंक कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं कैलामाइन। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस तो चालक की लंबाई पर, मोटाई पर और तापमान पर। उसके बाद प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ये भी आप ऐड कर लो। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म ये सारे जो है आंखों की समस्या है, आंखों की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? ज्या यानी कि साइन आई बट्टे में साइन आर को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्षार स्वाद में कैसा होता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्रैस्कोग्राफ जो है प्लांट में वृद्धि को मापता है, प्लांट ग्रोथ को मापता है। एक और याद रखो आप, ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर इसका भी वही काम है जो क्रैस्कोग्राफ का काम है, पौधों में वृद्धि को मापना। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जल से मुक्त एसिटिक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एडिपोज उत्तक किसका संग्रह करता है? एडिपोज उत्तक जो है ये वसा का संग्रह करता है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, एमीटर करंट मापता है। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सबसे बाह्यतम परत त्वचा की जो होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जो मानव का रक्त होता है वो एक बफर सोल्यूशन होता है, बफर विलियन होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.2 होता है। हार्मोन थायरोक्सिन को कहा जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो स्रावित की जाती है थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो हमारे गले में है, इनके दो फॉर्म्स होते हैं T4 एंड T3। तो ये जो फॉर्म है ना T4 ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन को जनरली T4 भी बोलते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? हर आवर्त में आप जानते हो कि एक अक्रिय तत्व होता है,
तो हर आवर्त में अक्रिय तत्व की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है, 0 होती है। तीसरे आवर्त में भी एक अक्रिय तत्व होगा और वो है आर्गन। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त में 0 होती है। द्रव अवस्था में ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव अवस्था से ठोस में बदलने की क्रिया को कहा जाता है जमना या फिर हिमीकरण, फ्रीजिंग। बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? केराटिन प्रोटीन है। कभी पूछ दे बालों और नाखूनों में कौन से प्रोटीन होते हैं जो इसे हार्ड बनाते हैं? तो केराटिन। किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। विटामिन ए का सक्रिय रूप है, विटामिन ए का सक्रिय रूप है रेटिनॉल। धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो अगर कोई मान लो मेटल ब्लॉक है, धातु का कोई ब्लॉक है और इसके अंदर में मान लो कोई क्रैक है तो ये कैसे पता किया जाएगा? अल्ट्रासोनिक साउंड को भेज करके। तो दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए। किसने सन 1900 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? एवोगाद्रो स्थिरांक का मान ये है, याद रखिएगा अच्छे से। कांच के प्रिज्म में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो कांच के प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा जो है अपने पाथ से विचलित भी होती है बैंगनी, और सबसे कम विचलित होता है लाल प्रकाश। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया के नाम में विब्रियो लगा है तो समझ जाना उसकी आकृति जो है कॉमा शेप्ड है। जैसे कि विब्रियो कॉलरे, तो नाम में विब्रियो है यानी वो जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरे वो कॉमा शेप्ड है। पैलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। और 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, 2 न्यूरॉन के बीच कुछ गैप होता है, उसी गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक दरार। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये है बेंजीन, C6H6। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को ही पटेला कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से दिखाते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से दिखाते हैं। यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है? यूट्रिकुलेरिया ये जलीय कीटभक्षी पादप है और जलीय है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो धमनी एंड हार्ट पे एंजियोप्लास्टी की जाती है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये है विटामिन डी। अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो विटामिन डी का अवशोषण नहीं होगा। माफ़ करिएगा, उल्टा मैंने बोल दिया है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो जो हम कैल्शियम लेंगे अपने खाने पीने की चीज़ों के साथ, वो कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं और कास्टिक पोटाश बोलते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। एजुराइट किसका अयस्क है? एजुराइट ये कॉपर का अयस्क है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है या फिर अंडाणु बोल दो आप, और नर प्रजनन कोशिका को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? तो जो सोलर सेल्स होते हैं उसका काम है सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, बिजली में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना सोलर सेल का काम है। इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ में अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ जिसे हम लोग ECG बोलते हैं शॉर्ट में, ECG। हार्ट के एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ग्राफ के फॉर्म में ECG करवाया जाता है और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है और जो एक्टिनियम है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनियम का सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल c।
फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन की संरचना जो है फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल की संरचना जैसी होती है फ्लोरीन की संरचना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दांतों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। एनामेल हमारे शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? CnH2n ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड में जो धनायन है वो Na+ है और जो ऋणायन है वो Cl- है, सोडियम आयन। किसे रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसी को हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। दूध में जो शुगर है उसे हम लैक्टोज बोलते हैं। मीठे फलों में जो शुगर होता है उसे हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं। घरों में जो हम चीनी खाते हैं, शुगर लेते हैं, उसे हम सुक्रोज बोलते हैं। गन्ने में जो चीनी है, शर्करा है यानी कि शुगर है, उसे हम सुक्रोज बोलते हैं। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी और सी गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं होते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन बोल दो या फिर 37 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल यानी कि 1 न्यूटन बटे में 1 मीटर स्क्वायर। मसूरों में खून आना किससे संबंधित है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है उसी में मसूरों से खून आता है। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं? तो चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि का। प्राश्रव्य ध्वनि का उत्पादन कर ये अंधेरे में दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं। रासायनिक रूप से जंग क्या है? जंग का जो रासायनिक नाम है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, उन्हें एल्कीन कहा जाता है। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा उसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो खर्च की जाती है उसका कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। हमारे घरों में जो बिजली बिल आती है उससे हम लोग यूनिट में ही पे करते हैं, यूनिट के हिसाब से पे करते हैं। यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयोडीन का जो कलर है वो नीला काला हो जाता है स्टार्च के उपस्थिति में। आलू स्टार्च का बहुत ही तगड़ा स्रोत है, आप जानते ही हो, इसीलिए आयोडीन का जो कलर है वो नीला काला हो जाता है। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? मैंने अभी आपसे कहा गन्ने में जो शुगर है, शर्करा है, वो सुक्रोज है। समान द्रव्यमान संख्या यानी कि ए जो है समान है लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। आइसोबार बोलते हैं उसे हम। आइसोबार में क्या होता है? समान द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। और आइसोबार में याद रखिएगा जो परमाणु होते हैं ना वो अलग अलग तत्व के होते हैं, अलग अलग तत्व के होते हैं। कैसे? क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ये है स्टेपेडियस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। सबसे बड़ी कौन है? कमेंट करके आप हमें बताएं। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ये तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है? पिछले पार्ट में सवाल आया हुआ था, तो आप कमेंट करके लिखें कि कौन सी है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है? परासरणी सांद्रण पर यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पर। ओमेगा 3 जो कि फैटी एसिड है, वसा अम्ल है, का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यह है मछली, जैसे कि ट्यूना है, साल्मोन है, हेरिंग है, सार्डिन है, ये सारे। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होती है, क्षर कोशिका, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका जो है इसके कारण जो है हम कलर को पहचान पाते हैं और ये एक्टिव होती है जब प्रकाश होता है, और अंधेरे में ये जो है ये एक्टिव जो है ये नहीं होती है, तब क्षर कोशिका एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण हम लोग अंधेरे में भी कुछ कुछ देख पाते हैं। कौन सी धातु प्रकृति में
मुक्त रूप में पाई जाती है, तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सारे। पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? पोलियोमाइलाइटिस को हम लोग सिंपली पोलियो बोलते हैं, पोलियो विषाणु के कारण। मछली के लीवर ऑयल में कौन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए होता है, डी होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपर, तो पुष्प में जो सबसे ऊपर, स्त्री केसर में जो सबसे ऊपर जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड ये ओवरी है। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4, तो 4 होती है। ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियों में होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। 2.2 भी याद रखें, 2.4 भी याद रखें। कभी ये आता है तो कभी ये आता है आंसर के रूप में। किसी वस्तु का भार अनुक्रमानुपाती होता है, तो द्रव्यमान के भार बराबर होता है m में g, तो द्रव्यमान अगर बढ़ाएंगे तो भार भी बढ़ जाएगा। Cl- आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर जो है अभी 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। अगर हम बात करें Cl- की, तो अब इसके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है जब क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स के होता है। लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है। f हमारा यहाँ पर मीटर में हो, तो 1 में अगर हम 1 मीटर ले लें, यानी कि 1 मीटर इनवर्स ले लें, तो यही हमारा एक डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में केसीन प्रोटीन होता है। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? चाहे विद्युत का हो चाहे ऊष्मा का हो, सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी ही है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? मधुमेह। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या है कि अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ब्लड शुगर कम हो जाए। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है, जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेज़ी से गर्म करना है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? कोक बनता है और कोयला गैस, कोल गैस उत्सर्जित होती है। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या हो। डायलिसिस मशीन को हम लोग कृत्रिम किडनी बोलते हैं। तो अगर किसी का किडनी फेल हो जाए तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ है, नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? इसे कली चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? तो माइक्रोफोन। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं? ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसी को हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। देखिए मेंडल है, मेंडलीव नहीं है। मेंडलीव को बोलते हैं आवर्त सारणी का जनक, अनुवांशिकी के जनक है मेंडल। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी जो है ये जहर का अध्ययन है। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में क्या होता है? सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में क्या होता है? देखिए विलय होता है कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक है जल। सॉल्यूट है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट है वाटर। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम क्लोराइड सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को ये बोलते हैं। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है। क्लोरीन का 35.5 होता है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 71 हो जाएगा, तो 111 यूनिफाइड मास। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाली वस्तु, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम के केस में जो है बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? नील हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करके। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय को काउंट करके
एनुअल रिंग्स को काउंट करके। एवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या है? Na से दिखाते हैं। तीसरी कक्षा को किस शेल के रूप में निरूपित किया जाता है? पहली कक्षा को K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से, चौथी को N से, तो M हो जाएगा। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नाम है, रासायनिक नाम है जिप्सम का, तो डाइहाइड्रेट यानी कि 2 जल के क्रिस्टल अणु हैं। जब धातु के तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। साइनोकोबालामीन को किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है। परमाणु का द्रव्यमान जो है परमाणु के नाभिक में निहित होता है। किसने पता लगाया था? रदरफोर्ड ने। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट किस बीमारी को सुनिश्चित करने का परीक्षण है, टेस्ट है? यह है एड्स। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल देता है? तो जो मोनोकार्पिक जो पौधा होते हैं वो अपने जीवन काल में एक ही बार फूल देते हैं, जैसे कि बांस है, गेहूं, चावल, गाजर इत्यादि। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि को हम लोग अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। हम लोग इस ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। जो वेल है ये अवश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। लैक्टोज डैश युक्त डाइसेक्राइड है, तो लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज है ये डाइसेक्राइड है, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बना है। तो ये 2 मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दूध में लैक्टोज होता है, वो लैक्टोज टूट जाएगा यानी कि पाचित हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, यानी इसमें टूट जाएगा। जैसे स्टार्च टूट जाता है ना ग्लूकोज में, वैसे लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तोड़ने वाला एंजाइम होगा लैक्टेज। यह है Na, किसका रासायनिक प्रतीक है? नियोन का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का होता है और पार्श्व रूप से व्युत्क्रम होता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। किस अंग में बोमेन कैप्सूल और हेनली का लूप पाए जाते हैं? बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनली, ये किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, यानी किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, इसी नेफ्रॉन के ये दोनों पार्ट्स है, बोमेन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनली। स्याही किसका मिश्रण है? जल और डाई का। अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है? अदरक और हल्दी ये राइजोम है, प्रकंद है। और ये राइजोम है क्या? भूमिगत तने का रूपांतरण। पानी का अपवर्तनांक क्या है? 1.33। 3 तत्व, ये बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये सारे उपधातु हैं। हमारे आवर्त सारणी में टोटल 7 उपधातु हैं। चूहे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 21 होते हैं। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए के फॉर्म्स है बीटा कैरोटीन एंड रेटिनोल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम का कोड नाम क्या था? ये कोड नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त को गिराया गया था। फिर 9 अगस्त को भी गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर, तो इसका कोड नाम फैट मैन था। 6 अगस्त वाले का लिटिल बॉय और 9 अगस्त वाले का फैट मैन। पोलोनियम की खोज किसने की? मारी क्यूरी ने। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या फिर हर्पिटोलॉजी, दोनों में से कोई आ सकता है। मादा अंडाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल होते हैं 23। मादा अंडाणु में कुल गुणसूत्र होते हैं 23, 22 प्लस एक्स, एक्स सेक्स क्रोमोसोम। पुरुष शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें भी 23, 22 प्लस एक्स, या तो ये होगा या 22 प्लस वाई ये होगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है ये ग्रंथि है, मूत्राशय के नीचे और लिंग के ऊपर अवस्थित है। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना लार बनता है? प्रतिदिन इतना लार बनता है। सांपों में जहर ग्रंथि किसका रूपांतरण है? सांपों में जो जहर ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्रंथि का ही रूपांतरण है। जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ना, जैसे हम लोगों के अंदर भी है, तो सांपों में जो पैरोटिड ग्रंथि है उसी का रूपांतरित रूप है जहर ग्रंथि, जहाँ जहर बनता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है?
तो लार में जो है लाइसोजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, और जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। डैश के पास कोई एंजाइम नहीं है और इसे बनाता यकृत है और यह संचित होता है पित्ताशय में, तो ये पित्त है। पित्त के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये वसा का पाइसीकरण करता है। पित्त का पीएच मान क्या होता है? ये होता है 7.7 से 8। वायु कोष्ठिका एल्वुलाई कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में पाए जाते हैं जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव मूत्र सामान्यतः डैश होता है, मानव मूत्र सामान्यतः अम्लीय होता है, पीएच लगभग 6 के बराबर होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। डायलिसिस मशीन क्या है? कृत्रिम किडनी। एक स्वस्थ वयस्क मानव का रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। मरकरी का 120/80 mm। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, अब 22 भी आंसर दिया जा सकता है, 29 भी दिया जा सकता है। कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि 22 हड्डियां हैं, तो कुछ ऑथर का ये मानना है कि 29 हड्डियां हैं। अब एग्जाम में जब सवाल आएगा तो किसे सही माना जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, किसी को भी आंसर सही माना जा सकता है। आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड या 4S ग्लैंड या 3F ग्लैंड किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन को बनाती है। एड्रिनलिन हार्मोन किस ग्रंथि का हार्मोन है? एड्रिनल ग्लैंड का। किडनी के ऊपर अवस्थित है। 2 एड्रिनल ग्लैंड्स हैं दोनों किडनी के ऊपर, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन। मान लीजिए आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है और आपको अचानक से यह पता पड़ता है कि उनके जो पिताजी हैं वो गए हैं उनके लिए लड़का ढूंढने शादी के लिए। उस समय जो आपका हाल होता है, इसके पीछे एड्रिनलिन हार्मोन का ही रोल होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है। एक पुरुष के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 280 से 340 ग्राम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र ओम मीटर है। जड़ा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया को किस लेंस की मदद से ठीक किया जाता है? ड्यूफोक्सी लेंस। थोड़ी देर पहले स्टिग्मेटिज्म आया था, उसे ठीक करने के लिए बेलनकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने किया था। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है और क्रांतिक कोण 24.4 होता है। लो आ ही गया सवाल, हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? तो 24.4। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.2 से 1.4 kg। मायोसिन और एक्टिन क्या है? ये पेशी प्रोटीन है, मसल प्रोटीन्स है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने किया। रक्तवाहिनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। लाल, नीला और डैश को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, नीला और डैश को प्राथमिक रंग कहते हैं। हरा RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन को हम लोग प्राइमरी कलर्स कहते हैं। किसने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? लॉर्ड रेले ने। खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि इसका डैश सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो 32 सेंटीमीटर। नाइट्रियम किसका लैटिन नाम है? नाइट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम है। परमाणु बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित है। यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या है? तो आवर्तकाल बराबर होता है आवृत्ति बराबर ये होता है 1 में आवर्तकाल, यानी कि 1 में 0.02 सेकंड हम डालेंगे तो ये हमारा 50 हर्ज निकल करके आएगा। हर्ज आवृत्ति की एसआई मात्रक है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन C। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिमिकोलॉजी कहलाता है।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? अब इसके लिए विकल्प में या तो ऑटो हान हो सकता है या फिर रॉबर्ट ओपनहीमर हो सकता है। दोनों में से जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि अगर दोनों हुआ तो क्या होगा, तो भगवान का नाम लेना, जिसे मन करे उसे टिक मार देना। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेक्नोलॉजी कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन है, ओजोन है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जैसे कि H2O है, CO2 है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। यौन संचारित जानलेवा बीमारी है जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, हर्पीज है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सारे जो होते हैं। धातुओं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, छड़ाकार होते हैं। कौन से तत्व को OS प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो OS जो है ये ऑस्मियम है, D ब्लॉक का ये एलिमेंट है। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं और विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। वृक्षों के आयु या वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सल्फर और फ्लोरीन जैसे अधातुएं आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाए जाते हैं? तो सल्फर और क्लोरीन जो है ये आवर्त 3 के तत्व है। नमक, अलसी, पसकलर याद है आपको? नमक, अलसी, पसकलर आवर्त संख्या 2 के ये सारे क्या हैं? एक ही आवर्त में तत्व हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पीलिया किसकी एक बीमारी है? जॉन्डिस जो है यकृत की बीमारी है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टियों के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच में कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? कमजोर वांडरवल बल होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। और अगर बोल दे कि सबसे बड़ा अंतः अंग कौन है, तो लीवर हो जाएगा आंसर। जीन शब्द किसने दिया? विलियम जोहानसन ने दिया। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सौरोलॉजी बोलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो अविलंब से दूर भागती है, और विरल से सघन में तो अविलंब की ओर झुकती है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ दो तो 8 होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं। किसे सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है? क्योंकि यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। ट्रिप्सिन को सार्वत्रिक एंजाइम कहा जाता है, यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दूपिका की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो बीटा कोशिका। अग्नाशय जो है हमारे बॉडी के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें जो अंतःस्रावी वाला भाग है उसी को हम लैंगरहैंस की दूपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। किसे आवाज बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है? लैरिंग्स को। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? कैलकुलस। RRB JEE का सवाल। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का जो पहला समीकरण है वेग और समय के बीच, v = u + at, ये गति का पहला समीकरण है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर पिच जो है अधिक हो तो आवाज़ पतली होती है, पिच कम हो तो आवाज़ मोटी होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है? स्थितिज ऊर्जा का। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग ये होता है। जठर रस का pH मान क्या है? जठर रस का pH मान 1.2 से 3.5 है। pH जो है काफ़ी कम है, क्योंकि जठर रस में आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। पाचन तंत्र में इलियम किसका भाग है? छोटी आंत की सबसे लंबी भाग है। छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम सबसे लंबी भाग है। आंत रस का pH मान क्या होता है? 8.3 होता है। यदि घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर दे तो धातु A डैश। यदि घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर दे मतलब धातु A ज़्यादा रिएक्टिव है, धातु A ज़्यादा अभिक्रियाशील है धातु B के तुलना में। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास डैश ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चिप्स कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, रेंसिडिटी को रोकने के लिए। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग क्या होती है? 9 मीटर होती है, लगभग 30 फीट होती है, जिसमें कि
छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है, लगभग 20 फीट। वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो है कोई भौतिक राशि नहीं है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा है, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है। ईस्ट यानी कि खमीर ये एक कोशिकीय कवक है। मकड़ियों में कुल पैरों की संख्या क्या है? मकड़ियों में कुल पैरों की संख्या 8 होती है। फूल का कौन सा भाग फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो यह अंडप, अंडप के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया करता है। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाता है? रोनाल्ड रॉस ने। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? यानी कि रांगा किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का ये मिश्र धातु है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ बनते हैं? ये हाइपोथैलेमस में बनते हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ये स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ये वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दे या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बोल दे, इसका एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोर्कर और मिरासमस, ये दोनों ही बीमारियां हैं जो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? अणु द्रव्यमान कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है। ध्वनि की चाल से अगर अधिक हो जाए तो हाइपरसोनिक कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है। अगर वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक है तो उसे हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। ध्वनि के चाल से अगर वस्तु की चाल अधिक है तो उसे हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। अगर ध्वनि के चाल के 5 गुने से भी ज़्यादा वस्तु की चाल हो जाए तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ना हाइपरसोनिक भी सही है, हाइपरसोनिक में भी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, लेकिन ध्वनि के चाल के 5 गुने से भी ज़्यादा वस्तु की चाल हो तो हम हाइपरसोनिक बोलेंगे। अगर उससे कम हो तो हम सुपरसोनिक बोलेंगे। तो आप ये डिफरेंस जो है ध्यान में रखिए। मैलेकाइट और एजुराइट किसका अयस्क है? कॉपर का है। कार्यात्मक समूह CHO किस में मौजूद होता है? ये एल्डिहाइड है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ऑक्सीकारक है। मानव वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। मानव वृक्क की आकृति कैसी है? सेम के बीज जैसी, यानी कि बीन शेप्ड। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? RBC का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। P = mv होता है, तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा संवेग बट्टे में वेग। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? यह है रेडिएशन, विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की जो 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। RRB JEE का सवाल। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर G का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम मान होता है ध्रुव पर, और केंद्र पर 0 होता है। जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। RRB JEE का सवाल। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर। और पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे तो इतना किलोग्राम। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए? केपलर ने। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर। दाब बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत की लाइट वेव है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने दिया। किसने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? न्यूटन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया?
मैक्स प्लांक ने दिया। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो 300 होती है, कभी 300, कभी 304, कभी 306, इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है। मानव द्वारा किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन को हम लोग मार्श गैस बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एंटमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। मलेरिया की वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स या RTSS किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये PATH यानी कि पाथ का MEI और GSK, ये NTPC का पूछा हुआ सवाल है। ये जो पाथ है ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हीं के द्वारा एक इनिशिएटिव ये चलाया गया है, MVI, मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के तहत और साथ में GSK जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन, आई थिंक इसका फुल फॉर्म है GSK, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन। तो इन दोनों के द्वारा जो है मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स जो है ये बनाई गई है। कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप बोला है तो यूट्रिकुलेरिया है। यूट्रिकुलेरिया या फिर ब्लैडरवर्ट आ जाएगा लिख करके, निपेंथिस, ड्रोसेरा, घटपर्णी पादप, ये सारे। तो मांसाहारी पादप बोल दो या फिर कीट भक्षी पादप बोल दो। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है? फाइकोएरिथ्रिन के कारण। और शैवाल का रंग भूरा होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग क्या है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन जो है सदिश राशि है। लिवरवर्ट और मॉस किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक लेकर के जाता है? जाइलम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। आवरण रहित बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अनावृत बीजी पादप। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। हीरे में चमक किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये सवाल जो है ऐसा है ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है ना, उसमें ये सवाल जो है पूछ लिया जाता है, अक्सर करके पूछ लिया जाता है। अब आपके एग्जाम में इतने सारे साइंस के सवाल पूछे जाएंगे कि देखना आप ये सवाल भी पूछ लिया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC शॉर्ट में लिखते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है ये है फेरिक ऑक्साइड। कौन सा द्रव छोटी आंत से वसा को लेकर के जाता है? यह है लसिका। NTPC का सवाल इस बार 2021 में पूछा गया था। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनेमो लिख करके आ जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। विडाल जांच किससे संबंधित है? टाइफाइड से। एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू का। अप्रत्यक्ष जनन अंग वाले पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। DNA का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्स किरण की खोज किसने की? विल्हेम रोंटगन ने। काला जर किसके कारण होता है? काला जर लिशमीनिया डोनोवानी। लिशमीनिया डोनोवानी जो कि प्रोटोजोआ है, इसके कारण होता है। और काला जर बीमारी की वाहक है बालू मक्खी। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? धावन सोडा को मिलाया जाता है। और अगर कठोरता जो अस्थायी है तो उबाल दो उसको। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? यह है थायराइड ग्रंथि। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है और सौर ऊर्जा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस्कैटस। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? एमिनो एसिड में। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है लिगामेंट, जिसे स्नायु बोलते हैं हिंदी में। नाइट्रोजन की खोज की डेनियल रदरफोर्ड ने। और परमाणु में नाभिक की खोज की अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है?
कार्ल लिनियस को, यानी कि कार्लोस लिनियस को। हैजा रोग किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरे जीवाणु के कारण। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। 2,4D क्या है? यह है कृत्रिम ऑक्सीन, शाकनाशी। द्विबीजपत्री पादप के जो शाक होते हैं उसको नष्ट करता है ऑक्सीन हार्मोन। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा। मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एंजाइम करता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये दिया पुरकिंजे ने, और खोज की डुजार्डिन ने। खोज की डुजार्डिन ने। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? कार्बन। घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। सोलर सेल के बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिन गैस का मिशन है। सिन गैस किसका मिशन है? सिन गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिशन है। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। मानव शरीर का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? अमाशय होता है। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ग्लूकोज में 6 होती है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? देखो, अगर जो HCl है वो ड्राई है, अगर पानी नहीं है तो ये जो HCl है ये H+Cl में नहीं टूटेगा। अगर H+Cl में नहीं टूटेगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। एक तो ये ड्राई है, इसमें पानी नहीं है, ऊपर से जो हमने लिटमस पेपर लिया है वो भी ड्राई है, सूखा है। मान लो अगर लिटमस पेपर गीला होता तो जैसे ही ये ड्राई HCl इसके कांटेक्ट में, लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता, वैसे ही ये H+Cl- में टूट जाता और जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाता। दोनों ही यहाँ पर ड्राई है तो रंग नहीं बदलेगा। एक प्रसुप्त या डोरमेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ को डैश कहा जाता है? जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरन कहा जाता है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, इनका ये मिश्र धातु है। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। अक्रिय गैस जो होते हैं उनके बाह्यतम कोश बड़े होते हैं। डैश की कोशिका कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो यह स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं? बीज पत्र और भ्रूणपोष में। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई वही है जो बल की है, न्यूटन एसआई इकाई है। फाइटोक्रोम क्या है? ये क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन है, नीले हरे रंग का ये वर्णक है। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों के बाह्यतम कोश भरे होते हैं। दोनों जो है इनर्ट गैस है और दोनों के बाह्यतम कोश भरे हैं। फर्क ये है कि इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? फेरस सल्फेट, स्टार लगा लो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में हम गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g है इसका मान जो है सतह पर हम ये लिखते हैं, याद रखिएगा सतह पर। ये अगर ग्रह है तो सतह पर जो g का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। जो g है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m ग्रह का द्रव्यमान है, r ग्रह की त्रिज्या है। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसमें p का अर्थ क्या है? पोटेंज। जो pH है इसका फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंज का मतलब शक्ति होता है, पोटेंशियल का मतलब ही शक्ति होता है। सोने को तांबा के साथ डैश मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबा के साथ सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, क्योंकि जो प्योर सोना होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू में वेलोसिटी होता है। वर्क बराबर आप जानते होंगे कि बल गुने में विस्थापन होता है ना। अगर हम दोनों तरफ टाइम से भाग लगा दें, तो कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं और ये हमारा बल हो जाएगा, और यह है विस्थापन बट्टे में समय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए विभेदीकृत होती है। तो विभज्य उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उन्हीं का विभेदीकरण होता है, तब जाकर के अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। आवर्त सारणी के सबसे अधिक सक्रिय अधातु तत्व कौन है? तो ये फ्लोरीन है। पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे एक्टिव नॉन मेटल है, सबसे एक्टिव या रिएक्टिव नॉन मेटल है, वो फ्लोरीन है। आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व डैश होते हैं, आदर्श गैस होते हैं। अधातुएं आमतौर पर
उनके किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है? छोटी परमाणु त्रिज्या या छोटा आकार के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अस्थि, उपास्थि, स्नायु, टेंडन में किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? तो ये है उपास्थि। और 11वीं जेईई का सवाल, नहीं ग्रुप डी का सवाल है, ये ग्रुप डी 2018। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं, क्षारीय होते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलता है? प्रथम। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिमाण देता है? तो द्वितीय नियम, F = ma। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल के गुण को दर्शाता है? तृतीय नियम। चींटियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? मिमिकोफिली कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के S ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के S ब्लॉक में टोटल 13 तत्व हैं। यहाँ मैंने हाइड्रोजन को S ब्लॉक में ही मान लिया है, जबकि आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है। सोना का परमाणु क्रमांक जो है वो 79 है और चांदी का 47 है। आयोडीन का 53 है और ब्रोमीन का 35 है। मरकरी का 80 है। जिंक का 30 है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग अंतरिक्ष में यात्रा नहीं करती है, यानी रेडियो लिंक के द्वारा जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं। अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि oogenesis कहते हैं, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। डैश ऊतक त्वचा के नीचे, वृक्क के चारों ओर और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। यह वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन। विलयन के पीएच में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है? यानी H+ का जो अमाउंट है ये बढ़ जाए तो पीएच कम हो जाएगा। डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में जोड़ा जाता है तो वहाँ पर जो एनर्जी है रिलीज होती है, और जब निकाला जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। और जब बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा उस समय एनर्जी देनी पड़ती है और उसे हम आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद हो तो वे, अगर दो प्रतिरोधकों में दो रेजिस्टर्स में विभवांतर समान हो तो वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? जिसने फेंका उसके पास वस्तु वापस आ गई तो विस्थापन 0। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? RH विट्टिकर ने दिया। नारियल की जट यानी कि छिलका डैश ऊतक से बनी होती है, दृढ़ ऊतक से बनी होती है यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। कौन बीजाणु यानी कि स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो यह है राइजोपस। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह में है, दूसरे समूह में है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? विस्थापन और बल के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य 0 होगा। m द्रव्यमान की एक गेंद p संवेग के साथ आगे बढ़ रही है। गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे में 2 गुना द्रव्यमान होता है। पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ना डैश कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्ती गति कहा जाता है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। गुरुत्व त्वरण g का मान किस पर निर्भर करता है? तो ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं, डायटम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सारे। कैम्बियम को डैश भी कहा जाता है, कैम्बियम को पार्श्व विभज्य ऊतक भी कहा जाता है। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी समूह में नीचे जाने पर से क्या नहीं बढ़ता? समूह में हम नीचे जाएंगे तो संयोजकता या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन ये जो है इनमें कोई चेंज नहीं होता है। पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है, थैलोफाइटस एंड ब्रायोफाइटस, यानी जो थैलोफाइटा के पौधे हैं और जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं, इन दोनों में से भी अगर किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे थैलोफाइटा के साथ। यहाँ पर अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आप थैलोफाइटा को टिक मारेंगे। ऑडोमीटर जो है दूरी मापता है, तो एमीटर जो है विद्युत धारा मापता है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? लेड ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेड नाइट्रेट PbNO3, इस पर भी स्टार लगा लो। 100% ये सवाल आपके ग्रुप डी में आने वाला है। 1 पास्कल बराबर ये होता है।
हीमोफीलिया क्या है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनाने वाले जीन अनुपस्थित होते हैं। आनुवांशिक बीमारी है ये। मीथेन और एथेन के कुल कितने समावयव है? मीथेन और एथेन के समावयव नहीं है। ब्यूटेन के कुल कितने समावयव है? 2 है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 है, नॉर्मल, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो ये दोनों जो है ये समावयव है, आइसोमर्स हैं। तो जो आइसोमर्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम ही होता है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पुष्पासन कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ये गलत हो जाएगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक के तत्व है। नहीं, सही है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है। लेंथेनम और एक्टिनियम जो है वो डी ब्लॉक के तत्व है। लेंथेनाइड हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के वो सारे तत्व जो आवर्त 6 में आते हैं, और एक्टिनाइड हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के वो सारे तत्व जो आवर्त 7 में आते हैं। और ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सारे के सारे जो होते हैं वो धातु होते हैं। इन्हें हम लोग आंतरिक संक्रमण धातु भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथेनम जो है ना La57 और एक्टिनियम 89, ये दोनों जो है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 28 हैं। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ अगर मिक्स है तो गर्म कर दो पूरे मिश्रण को, ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, बच जाएगा सोडियम क्लोराइड। डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। समूह में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यह है विभाज्य उत्तक। विद्युत वाहक बल का मान जिसे हम लोग ई से दिखाते हैं, एक्चुअली ये एप्सिलॉन है, ये तो एप्सिलॉन है, हम लोग ई से भी दिखाते हैं, डैश के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान जो है ये W/Q या फिर E/Q होता है। कार्य या ऊर्जा बट्टे में आवेश, मतलब कार्य बट्टे में आवेश या फिर ऊर्जा बट्टे में आवेश। ग्लास या शीशे को काटने और चट्टान की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है? हीरा का इस्तेमाल होता है इसमें। एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि किस प्रकार बदलते हैं? तो आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि दोनों बढ़ते हैं अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, और दोनों घटते हैं अगर हम समूह में ऊपर से नीचे आएं। जाइलम के अवयव हैं वाहिका यानी कि वेसल्स, वाहिनी यानी कि ट्रैकेट्स, उसके बाद पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर, जाइलम रेशे या फिर जाइलम तंतु। फ्लोएम के अवयव हैं सहचर कोशिका यानी कि साथी कोशिका, कंपेनियन सेल्स, चालनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। एल्यूमिनियम और तांबे का मिश्र धातु है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम 10%, तांबा 90%। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 में क्या समानता है? दोनों जो है ये समूह संख्या 2 के तत्व हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों में 2 है। कौन सा पादप थैलोफाइटा से संबंधित है? थैलोफाइटा के अंदर पादप है कारा, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगैरा इत्यादि। मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार बीज, हरा बीज, झुर्रीदार फली, पीला फली, श्वेत पुष्प, शीर्षस्थ पुष्प और बौना पादप। रिंकल सीड, ग्रीन सीड, उसके बाद रिंकल्ड जो है पॉड एंड येलो पॉड, वाइट फ्लावर, शॉर्ट प्लांट। तो टोटल 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। शून्य त्वरण का अर्थ है वेग नियत या स्थिर है। अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। औसत वेग की गणना करें। तो जिस बिंदु से अदिति चलना स्टार्ट की 50 सेकंड में वो उसी बिंदु पर आ गई, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो विस्थापन 0 हो जाएगा, और विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग वेग बोलते हैं। अगर विस्थापन ही 0 हो गया तो वेग भी 0 हो जाएगा। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की जो परत है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किससे स्रावित होते हैं? अंडाशय से
स्रावित होते हैं। निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित होता है और जो अंडाशय होता है वो फल बन जाता है। कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच, माइकोराइजा जो है ये कवक और उच्च पादप के बीच। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है, कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि दीवार विस्थापित नहीं हुई है, विस्थापन 0 है। बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है? तो 282 यानी कि 2 8 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन यानी कि 12 परमाणु संख्या, तो मैग्नीशियम। बिजली का झटका किसका एक संयुक्त प्रभाव है? विभवांतर और विद्युत धारा का। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। पूछ दे कि कौन से पादप समूह के अंदर आएगा, तो आंसर आपका थैलोफाइटा होगा। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है कार्बन 14। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश समान रहती है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक डैश बनाना होगा। क्या करते हैं हम लोग? सीधी रेखा बनाते हैं। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच सीधी रेखा बनाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? 281 बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो समूह संख्या 1 का तत्व है। बाह्यतम कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो समूह संख्या 2 का तत्व है। अब ये मत करना कि बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तो समूह संख्या 3 का वो तत्व हो जाएगा, नहीं, 13 हो जाएगा। 3 हुआ तो 13, 4 हुआ तो 14, 5 हुआ तो 15, 6 हुआ तो 16, 7 हुआ तो 17, 8 हुआ तो 18, 2 हुआ तो दूसरे समूह में और 1 हुआ तो पहले समूह में। अंडक के निचले हिस्से के भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। बीच वाले को वर्तिका और सबसे ऊपर वाले को वर्तिकाग्र। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, तो आयतन का ऐसा मात्रक घन मीटर है, यानी कि मीटर क्यूब। ओम के नियम की सीमाएं हैं। ओम की नियम की ये सीमाएं हैं, मतलब ओम का नियम जो है ये लागू नहीं होता है अगर चालक जो है गैसीय है या फिर जो अर्धचालक होते हैं उनके ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 287 होगा, ये क्लोरीन है। वेल्डिंग के लिए इथाइन जिसे एसिटाइलिन या एसिटिलीन भी बोलते हैं, और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मोनेरा जगत के जीव है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? यह है चांदी। साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? पिछले पार्ट में आया था, आवासीय अम्ल, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड। मैंने आपसे कहा था ये सारे जो वसीय अम्ल होते हैं इन्हीं का जो सोडियम सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है उसी को साबुन बोलते हैं। किस पादप उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? दृढ़ उत्तक, दृढ़ अस्थायी उत्तक जो है इसकी जो कोशिका होती है वो मृत होती है। बाकी आपसे पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है। द्रव्यमान संख्या 70 के साथ डाई पॉजिटिव जिंक आयन में न्यूट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है। जिंक के बारे में कहा है कि जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो 30 है। साथ में ये भी कहा है कि डाई पॉजिटिव जिंक आयन, डाई पॉजिटिव यानी कि जिंक के ऊपर जो है 2+ चार्ज है। आयन में न्यूट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है। देखो परमाणु के ऊपर जो माइनस चार्ज या फिर प्लस चार्ज, कोई परमाणु है इसके ऊपर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज अगर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है या तो छोड़ करके गया है या फिर इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में आया है। न्यूट्रॉन तो नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन का आना जाना नहीं होता है। तो चाहे जिंक के ऊपर +1 चार्ज हो या फिर +2 चार्ज हो, न्यूट्रॉन की संख्या वही रहेगी जो पहले थी, यानी जब जिंक जो है न्यूट्रल था तब। तो कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या जो है ये 70 है। द्रव्यमान संख्या में से हम क्या करेंगे? प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या को माइनस करेंगे, जो कि जिंक का 30 होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें यहाँ पर मिल जाएगी। प्रोस्टेट ग्रंथि डैश के नीचे स्थित होती है, मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। अवतल दर्पण में C पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए? अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक और उल्टा होता है क्योंकि दर्पण के सामने बनता है और समान साइज का होता है। कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ प्रबल रूप से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम एंड सोडियम। इसीलिए इन दोनों को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। कौन सा पादप टेरिडोफाइटा से संबंधित है? मार्सिलिया है, एजोला है, सिलेंजेला इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है नाम याद रखिएगा। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, तीनों ही।
डैश शुक्राणुओं में वृषणों से बाहर ले जाती है। जो शुक्र वाहिका होती है, वास डिफरेंस जो होता है, इसका काम होता है एपिडिडाइमिस से शुक्राणु को बाहर ले जाना। एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किलोवाट आवर में, यूनिट में। मोनोएस्टुअस जंतु में होता है 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है या सुकेंद्रीय है और प्रकाश संश्लेषक है। एक कोशिकीय तो प्रोटिस्टा के भी जीव होते हैं और मोनेरा के भी जीव होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं एक कोशिका के साथ, वो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। बाकी फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत के जीव भी कर सकते हैं कुछ जो है प्रोटिस्टा जगत के भी जीव कर सकते हैं। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियाँ जो होती है वो मोटी हो जाती है लिग्निन के जमाव के कारण। जी की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है त्वरण की। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है प्रयुक्त बल पे, विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है उस पर। जब विभिन्न अंग संरचना में भिन्न लेकिन कार्य में समान हो, जब विभिन्न अंग संरचना में अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो, तब उसे डैश कहा जाता है, तब उसे समरूप अंग कहा जाता है। समरूप अंग वो अंग है जो संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। तो अनुरूप या समरूप अंग के उदाहरण हैं पक्षी, तितली, चमगादड़। इन सब के जो पंख होते हैं, पक्षी के जो पंख है, तितली के जो पंख है, चमगादड़ के जो पंख है, अब है तो पंख सबका काम जो है उड़ने में हेल्प करना है, ये सारे पंखों की सहायता से उड़ते हैं, लेकिन इन सब की जो संरचना है, जो बनावट है, वो अलग अलग है। ऑक्टोपस और स्तनधारी की जो आंखें हैं वो, उसके बाद पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब विभिन्न अंग संरचना या उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में अलग अलग हो, अब ठीक विपरीत आ गया कि संरचना या उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग बोलेंगे। समजात, ज से जन्म, ज से जात। समजात में जो ज है उसे याद रखिएगा कि जन्म में समान है, जन्म यानी कि उत्पत्ति में समान है लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे हम समजात अंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, वेल, चमगादड़, चीता और मानव का अग्रपाद। चमगादड़ अपने अग्रपाद का जो इस्तेमाल है उड़ने के लिए करता है, जबकि वेल तैरने के लिए, चीता चलने के लिए, दौड़ने के लिए। मनुष्य के बारे में तो आप जानते ही हो, हमारा जो दोनों हाथ हैं, इन सब का काम अलग अलग है लेकिन इन सब की उत्पत्ति समान है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अग्रपाद यानी कि फोर लिम्ब, इन सब की जो उत्पत्ति होती है वो समान ही होती है लेकिन अलग अलग जीवों में काम अलग अलग होता है। कॉर्क की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर डैश नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपारगम्य बनाता है। तो यह है सुबेरीन आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। कॉर्क कोशिका, कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो पेड़ के छाल में मिलेगा आपको, जो पेड़ के छाल होते हैं ना, उन्हीं में ये कॉर्क सेल्स होते हैं। आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखेंगे जिनके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है? तो यह है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जानते हो वास्तविक न्यूक्लियस जो है नहीं है, वास्तविक केंद्रक नहीं है, और उनमें कोशिकांग के नाम पर भी केवल राइबोसोम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, PO4 3-। आयन में ये फॉस्फेट आयन है। तो इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो ऊपर चार्ज से हमें मतलब नहीं है, केवल आप ये काउंट कर लो, 4 ऑक्सीजन है, 1 फास्फोरस है, तो 5 है। सिल्वर पर डैश की कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है सल्फाइड की कोटिंग। सिल्वर पर सल्फाइड की कोटिंग जो है संक्षारण का एक उदाहरण है, जैसे जंग लगना वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। अनंत पर एक वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? अनंत पर चाहिए ना। अनंत पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो अत्यधिक बड़ा बनता है, और अनंत पर बनाने के लिए हमें फोकस पर रखना पड़ेगा, और फोकस पर बनाने के लिए हमें अनंत पर रखना पड़ेगा। फोकस पर जब बनेगा तो प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनेगा, और दोनों ही स्थिति में चाहे आप अनंत पर बनाओ चाहे फोकस पर बनाओ, वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात हम कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। डैश ने तर्क दिया था किसी भी ग्रह सूर्य के कक्ष में घूमते हैं, सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में घूमते हैं, न कि पृथ्वी के, जो उस समय के मान्यता के विपरीत था। कौन थे ये? गैलीलियो गैलीली। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश वातावरण है, 1 ATM है। कौन संवहनी पादप है? कौन वेस्कुलर प्लांट है, यानी किसमें जाइलम और फ्लोएम ये होते हैं?
तो टेरिडोफाइट के अंदर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता। जीवों में भिन्नता से डैश होता है, विकास होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम प्रबलता निर्धारित करता है। आयाम जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतना ज़्यादा होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है? पिच निर्धारित करती है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? 63 थे। 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति क्या होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। पुष्प के प्रजनन भाग डैश है, पुंकेसर एंड अंडक, स्टेमन एंड कार्पल। कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन देता है? तो यह स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? प्राकृतिक रूप से मिलने वाली 6 अक्रिय गैस है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है एंड रेडॉन है। यही 6 अक्रिय गैस है जो प्राकृतिक रूप से मिलती है। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। आणविक विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। द्रव्यमान गुने में त्वरण बल होता है। लेंस सूत्र ये है और दर्पण सूत्र ये है, ये याद रखिए, बस साइन का फर्क है इन दोनों में। और दर्पण के लिए हम लोग आवर्धन लिखते हैं -v/u, जबकि लेंस के लिए हम लोग लिखते हैं v/u। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित थी? कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है, ये अमोनियम सल्फेट है। फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो। अमोनियम जो है ये मोनोवैलेंट कैटायन होता है, सल्फेट डाईवैलेंट एनायन होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने चले तो यहाँ पर लिखेंगे अमोनियम का, यहाँ पर लिखेंगे सल्फेट का। अमोनियम के नीचे 1, सल्फेट के नीचे 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, हाइड्रोमीटर एंड लेक्टोमीटर। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करती लेकिन गर्म पानी और भाप के साथ करती है? तो यह मैग्नीशियम। ध्वनि के लक्षण है, 3 लक्षण है, प्रबलता, तारत्व एंड गुणता। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? यह है गुणता यानी कि क्वालिटी। ग्रुप डी का ये पूछा हुआ सवाल है। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ करती है? तो यह एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ये सारे जो है अधातु है। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं डैश ऑक्साइड है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय ऑक्साइड है। लेकिन नाइट्रोजन का जो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन का ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये दोनों जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। याद रखिएगा, उदासीन होते हैं। कार्बन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी उदासीन है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अम्लीय है। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश और प्रवाल किसके उदाहरण हैं? ये सारे निडेरिया संघ के जीव हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच कहे जाते हैं। फर्ण किस पादप समूह का सदस्य है? टेरिडोफाइटा। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। डैश एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कोश की लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो जो एपिडर्मिस कोशिकाओं की जो ये कोशिका झिल्ली होती है उसी का एक्सटेंशन होता है ये मूल रोम। तो मूल रोम एक कोश के हैं, इनका काम होता है मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? आयोडीन का परमाणु क्रमांक जो है ये 53 है और इसी को अगर आप फ्लिप कर दो तो 35 हो जाएगा। ये आयोडीन के ठीक ऊपर स्थित ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक है। किसके पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है? तो यह है सेलुलोज के पाचन के लिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो त्वचा में मौजूद है, मुख, गुहा, योनि, ग्रास नली, इन सब में। किस हैलोजन तत्व का क्वथनांक उच्चतम होता है?
आयोडीन का जो क्वथनांक है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब में उच्चतम होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को किस पर प्रभावित किए जाते हैं? तो सोने की पत्थर पर। एक एटीएम बराबर क्या होता है? पास्कल में इतने पास्कल के बराबर होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की। टोबैक मोजेक वायरस, ये वायरस की खोज हुई थी सबसे पहली बार। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये बहुलक है विनाइल क्लोराइड का। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस दोनों के केस में जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों में से किसी का पूछ दे तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है। परमाणु रिएक्टर के ये दोनों टाइप्स हैं। डेंड्रोन, साइटोन और एक्सॉन किसके भाग हैं? न्यूरॉन के भाग हैं। साइटोन हम किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को ही साइटोन बोलते हैं और इसी को सोमा भी बोलते हैं। पेरिकार्डियम किसके बाहर एक झिल्ली है? हृदय के बाहर एक झिल्ली है पेरिकार्डियम। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये फास्फोरिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? FeCl2 है। अगर फेरिक क्लोराइड बोल दे तो FeCl3 हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी धातु जो ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है वह डैश है। यूरेनियम है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो यह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एमीटर, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो कितने एम्पियर का हो रहा है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है तो एक्टिना है। एक्टिना बोल दे या फिर टैकीग्लोसस बोल दे। और डक बिल्ड प्लेटिपस या फिर ऑर्निथोरिंकस बोल दे। ये दोनों ही सरीसृप और स्तनधारी के बीच संयोजक कड़ी है और ये दोनों ही अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 1000 सवाल।